जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप करेंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो करेंट अकाउंट में आप एग्जैक्ट आपके बिजनेस के लिए कौन सा अकाउंट फिट बैठता है, इसका सिलेक्शन आप कैसे करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना जा रहे हैं या आप फ्रीलांसर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूरा हम करेंट अकाउंट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं चैनल बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड सेगमेंट में अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप करेंट अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या है कि सरकारी बैंकों में करेंट अकाउंट खुलवाने जाते हैं, प्राइवेट बैंकों में जाते हैं, डॉक्यूमेंट के चक्कर में फंस जाते हैं, 2 4 5 दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो आप अगर ये वीडियो लास्ट तक देख लेंगे तो पूरी कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि अगर करेंट अकाउंट खुलवाना है तो राइट प्रोडक्ट हमें कैसे सेलेक्ट करना है और कैसे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के हमें जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, बिजनेसमैन को अपने बिजनेस चलाने के लिए कैश अगर लेने के लिए या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लेने के लिए पहले क्या होता था, लोग सेविंग अकाउंट के यूज़ कर लेते थे। लेकिन सेविंग अकाउंट यूज़ करने से लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, क्योंकि बैंकों में क्या होता है, दो तरीके का अकाउंट होता है। एक बचत खाता होता है, एक चालू खाता होता है। बचत खाता सेविंग अकाउंट ओनली फॉर सेविंग पर्पस के लिए होता है। दोस्तों, आप ध्यान से सुन लीजिए, सेविंग अकाउंट केवल सेविंग के लिए होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के डेट में डिजिटल के लिए क्यूआर कोड पॉस मशीन के लिए इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट के अंदर ही अपना क्यूआर कोड लगवा लेते हैं और आने वाले दिनों में फिर अकाउंट फ्रीज हो जाता है। फिर उनका सारा का सारा पैसा फंस जाता है, क्योंकि वो बैंक को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो पैसा आया कहाँ से, क्योंकि ना ही उनके पास बिल होता है, ना ही कुछ भी होता है। तो इस में सबसे पहले क्या है कि आप अगर बिजनेसमैन हैं, आप छोटा व्यापारी है क्यों नहीं, आप थोड़ा अगर डेली का 2 3 हज़ार का भी अगर काम कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खुलवाएं। इंडिविजुअल करंट अकाउंट में क्या होना चाहिए कि बैंक को लगे कि हाँ, ये बिजनेस अकाउंट है। बिजनेस अकाउंट कभी भी आपका फ्रीज नहीं होगा, कभी कोई कंसर्न नहीं आएगा। इसलिए कभी भी बिजनेस करते हैं तो आप जरूर सेविंग अकाउंट में ना ही पैसा लेके आप करेंट अकाउंट में पैसा ले, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर आप करेंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, सबसे पहले अपने बिजनेस को समझिए कि आपके बिजनेस में आपका कैश का है, ऑनलाइन पेमेंट आता है या क्यूआर कोड के पेमेंट आता है, पॉस मशीन के थ्रू पेमेंट आता है। तो आपको अपना पेमेंट रिसीव और जहां जैसे आप पेमेंट कर रहे हैं अपने वेंडर्स को, अपने पार्टीज को, ये सारा कुछ आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपका रिटेल का शॉप है, आप दुकानदार हैं, तो दुकानदारी में लोग क्या होता है, आपके पास तो सबसे पहले ग्राहक वॉक इन आता है। वॉक इन ग्राहक आज के डेट में मोस्टली 70 80% क्यूआर कोड ही यूज़ कर रहा है। आप क्यूआर कोड, आप देखिए जिस बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं वहाँ आप चेक करिए कि क्यूआर कोड वो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, क्यूआर कोड फ्री में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्यूआर कोड का कोई चार्ज है या नहीं है, क्यूआर कोड का जो पेमेंट है वो इंस्टेंट अकाउंट में आता है या नहीं आता है। बहुत सारे जगह पेटीएम में, फ़ोनपे में, अमेजोन में के अंदर में क्या होता है, जो टाइम लगाता है अकाउंट में आने के, T+1 T+2 में पेमेंट आता है। लेकिन जहाँ भी आप करेंट अकाउंट खुलवाएं वहाँ उस बैंक से बात करें कि इमीडिएटली क्यूआर कोड से पेमेंट आता ही नहीं आता है। दूसरी बात क्या है, आप पॉस मशीन देख सकते हैं। जो पॉस मशीन होता है, आजकल पॉस मशीन के अंदर भी क्यूआर कोड आने लगा है कि आप एक ही चीज़ काम कर सकते हैं। आप पॉस मशीन ले सकते हैं, उसके अंदर आपका क्यूआर कोड भी काम करेगा और डेबिट कार्ड स्वैप भी काम कर सकता है। क्योंकि ये भी देखने की जरूरत है, पॉस मशीन के चार्जेस होते हैं, एमडीआर चार्जेस होता है। एमडीआर चार्ज कितना लग रहा है, इसके अलावा क्या है, क्यूआर कोड से अगर पॉस मशीन से अगर ट्रांजेक्शन होता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता किसी भी बैंक का। वो आपको ध्यान देने बात है, उस बैंक से आपको डिस्कस करना है, क्योंकि जब तक आप जो राइट प्रोडक्ट ले रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिर बाद में आप सुनते होंगे बैंक चार्ज ले लेता है। तो चार्ज इसलिए लेता है क्योंकि आपने प्रोडक्ट को समझा नहीं है, उस प्रोडक्ट को आपने परचेज कर लिया। तो सबसे पहले कोई भी आप अकाउंट खुलवाते हैं उस अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जैसे रिटेल शॉप में क्यूआर कोड पॉस हो गया, उस तक आपके पास कैश भी आएगा। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं, 30 40% आपके पास कैश भी आता होगा। कैश आता होगा तो कैश डिपॉजिट के रिगार्डिंग आपको बैंक में पता करना है कि अगर मैं महीने का अगर 5 लाख कैश जमा कराता हूं तो मुझे कितना मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे बैंकों में ये होता है कि जीरो बैलेंस कह के खाता खोल देते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, कैश डिपॉजिट का चार्ज लगता है। आप रिटेल व्यापारी है, आप 4% 10% मार्जिन पे आप काम कर रहे हैं और आपको एकाएक 4 5 हज़ार रुपये चार्ज लग जाएगा, तो आपके लिए पूरा मंथ ही खराब हो जाएगा। तो इसमें देखने वाली बात है कि जब भी आप करेंट अकाउंट खुलवाएं तो इन चीज़ों का बहुत आपको ध्यान देने वाली बात है। कैश डिपॉजिट की चार्जेज, एनईएफटी, आईपीएस के चार्जेस,
साथ में क्यूआर कोड, पॉस की चार्जेस, ये रिटेल बिजनेस वाले को देखने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कि आपका ट्रेड से रिलेटेड बिजनेस है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कभी भी नॉर्मल करंट अकाउंट में नहीं करना चाहिए। इसके लिए अलग से ट्रेड अकाउंट होता है सारे बैंकों में, तो हमेशा आप ट्रेड अकाउंट के थ्रू जाए, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जब आप इनवर्ड रेमिटेंस अगर किसी का आता है तो उस पर आपको रेट सही मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप आउटवर्ड रेमिटेंस करते हैं तो उस समय आपको एक्सचेंज रेट आपको बेटर मिल जाएगा, आपका इमीडिएटली आपको हो जाएगा, स्विफ्ट चार्जेस आपको कम लगेगा, और भी जो डॉक्यूमेंटेशन लीगल चार्जेस होता है वो आपको ट्रेड अकाउंट में कम लगता है। इसके अलावा देखें कि आपका स्टार्टअप करेंट अकाउंट है, अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी अभी अभी स्टार्ट करी है, तो आज की डेट में बहुत सारे बैंक स्टार्टअप करेंट अकाउंट का भी ऑप्शन देता है। स्टार्टअप करंट अकाउंट में क्या होता है कि 1 साल तक 2 साल तक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका कैश से रिलेटेड बिजनेस नहीं है। क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो इंडिया में डिजिटल का चल रहा है कि डिजिटल के अंदर क्या है, हर कोई ऑनलाइन ही पेमेंट करता है। मोस्टली ऑनलाइन पेमेंट मीन्स एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, क्यूआर कोड पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, आज के डेट में टैली प्लगिंग से पेमेंट। आज के डेट में अगर देखा जाए तो अकाउंटेंट किसी कंपनी में बैठे बैठे अपने टैली से ही पेमेंट कर देता है पार्टी को, कोई एनईएफटी, आरटीजीएस, बैंक का पोर्टल खोलने की जरूरत नहीं है। तो आपको स्मार्ट बनने की जरूरत है, क्योंकि आज की डेट में आप अगर स्मार्ट हैं तो स्मार्ट पेमेंट का ऑप्शन ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, तो स्टार्टअप करेंट अकाउंट अगर आपका न्यू आपने कंपनी बनाई है तो जरूर आप स्टार्टअप करेंट अकाउंट के अंदर जाए, क्योंकि न्यू कंपनी में क्या है, आपको पता है कि आपको स्टार्ट करने में टाइम लगेगा, तो बैंक में आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे पैसा, तो उस पर मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो चार्ज लग जाएगा। तो इसके अंदर आपको सबसे बेस्ट क्या है कि आप जरूर स्टार्टअप करेंट अकाउंट खुलवाएं। इसके अलावा क्या आपको देखने वाली बात है कि आपका सीजनल बिजनेस है, मान लीजिए कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो 2 महीने के लिए चल रहा है, 2 महीने के बाद बंद हो जाएगा, तो इसमें सीजनल करंट अकाउंट के थ्रू आप जा सकते हैं कि आपको जैसा भी टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आप अकाउंट मेंटेन कर ले, आप कहीं चले। इसके लिए आप देखिए तो आईसीआईसीआई बैंक का स्मार्ट बिजनेस करंट अकाउंट है। इस स्मार्ट बिजनेस करंट अकाउंट में हमने क्या देखा है कि आप अगर मान लीजिए कि किसी महीने आपका 10 लाख रुपए कैश जमा आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अकाउंट मेंटेन करके आप कैश जमा कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में भी आप सेम प्रोसेस मिल जाता है, इंडसइंड बैंक के भी अंदर भी है। हमारे चैनल पे आपको सारे बैंकों का आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं इसके लिए। उसके अलावा क्या है, आप बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट की, आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने की जरूरत है। अगर आप छोटा व्यापारी है, आपने कोई रजिस्ट्रेशन प्रूफ नहीं ले रखा है, तो इस कंडीशन में जीएसटी लेना मैंडेटरी नहीं है करंट अकाउंट के लिए। बहुत सारे हमारे पास क्वेरी आता है कि हमारे पास जीएसटी नहीं है तो हम कैसे करंट अकाउंट खुलवाएं। इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने एक एमएसएमई, अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, आपने राम इंटरप्राइजेस के नाम से कोई शॉप खोल रखा है, उसमें आपने राम इंटरप्राइजेस नाम रख दिया है, उस राम इंटरप्राइज के नाम से आप एमएसएमई सर्टिफिकेट बना सकते हैं। एमएसएमई आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट खुद से ही बना सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको एमएसएमई उद्यम आधार से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप जाकर के खुद से आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और वहाँ से आप 4 पेज का सर्टिफिकेट डाउनलोड करके किसी भी बैंक में जाके आप अकाउंट खुलवा सकते हैं आज के डेट में। इसके अलावा क्या है, जीएसटी है तो जीएसटी से तो खाता खुल ही जाएगा। इसके अलावा अगर आप छोटे व्यापारी हैं, आप उद्यम भी नहीं ले रहे हैं, आपका इतना काम नहीं है, तो आप इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं अपने नाम से। अपने नाम से भी करेंट अकाउंट खुलता है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या, मैं अपने चैनल पे अवेयरनेस देता हूँ इस बात की कि कभी आपका पैसा फंसे नहीं, कभी आपका चार्ज कटे नहीं, कभी आपको ऐसे बैंक के चक्कर ना लगाना पड़े क्योंकि आपके पैसे फंस गए हैं, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, अकाउंट लीन हो रखा है। क्योंकि आज के डेट में डिजिटल फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, तो इससे भी बचने के लिए आप कर सकते हैं कि सारा का सारा आप जिस वे में काम कर रहे हैं आप करेक्ट वे में काम करिए। तो आपको इंडिविजुअल करेंट अकाउंट्स के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड से ही आपका खाता खुल जाएगा। आपका बिजनेस प्रूफ है। हर बैंक बिजनेस अकाउंट खोलने के लिए बैंक को क्या चाहिए होता है, आपका बिजनेस दिखना चाहिए। साथ के साथ क्या होता है कि जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी देखता है, स्टॉक दिखता है, हाँ बैंकर सर्टिफाई हो जाए कि हाँ अगला बंदा बिजनेस कर रहा है, तो आपका करेंट अकाउंट खुल जाएगा। ये हुआ इंडिविजुअल करेंट अकाउंट। प्रोप्राइटरशिप करेंट अकाउंट आप उद्यम और इसमें आप जीएसटी के बेसिस पे खोल सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड वहाँ भी चाहिए होता है। केवल आपको प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का खाता खुलवाएं या उससे ऊपर तो आपको रबर स्टम्प की जरूरत पड़ती है प्रोप्राइटर की। अगर पार्टनरशिप है पार्टनरशिप की, प्राइवेट लिमिटेड है तो डायरेक्टर की, एलएलपी है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर की। तो ये सारा, अगर आप एचयूएफ का भी आप करेंट अकाउंट एचयूएफ का खुलवा सकते हैं, वहाँ आपको कर्ता की स्टम्प देने की जरूरत है। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप फॉर्म खाता खुलवाते हैं तो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप का पैन कार्ड और पार्टनर्स का केवाईसी की जरूरत पड़ती है। बाकी अगर एड्रेस प्रूफ में आप जीएसटी भी दे सकते हैं, उद्यम भी दे सकते हैं, या कोई अगर यूटिलिटी बिल है वो भी आप पार्टनरशिप फॉर्म में आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर पार्टनरशिप बनाया है, रेंट एग्रीमेंट है, वो भी आपका चल जाएगा।
इसमें के बाद अगर देखें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड में एमओ, एओ, सीओआई, साथ में आप देखें तो कंपनी की जो जितने डायरेक्टर है, स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर हैं, सबके केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए होती है। साथ में जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसकी केवाईसी चाहिए होती है। ये सारा प्राइवेट लिमिटेड में यही डॉक्यूमेंटेशन होता है। एचयूएफ में अगर देखें तो एचयूएफ के अंदर में एचयूएफ का पैन कार्ड जो करता है, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही केवाईसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है। डॉक्यूमेंटेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर देखें बहुत सारे बैंकों में आजकल डिजिटल करेंट अकाउंट खुल जाता है। आप अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाए, हैंड टू हैंड फोटो क्लिक करके ऑनलाइन वेरीफाई करके आपका खाता खुल जाएगा। तो कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको लास्ट में ये बताऊं कि खाता खुलवाते समय मेंटेनेंस वैल्यू जरूर आप पता करें कि अकाउंट के अंदर मेंटेन कितना करना है, नॉन मेंटेनेंस चार्ज कितने हैं, कैश डिपॉजिट कितना कर सकते हैं, आईएमपीएस कितना फ्री है, एनईएफटी आरटीजीएस फ्री कितना फ्री है, ये जरूर आप जान लें। इसके अलावा क्योंकि मेन चार्ज इसी में लगता है, कैश डिपॉजिट के अंदर में, आईएमपीएस के चार्जेस में, इसके अलावा थर्ड पार्टी पेमेंट्स का भी। और उसके अब बाद में बताऊँ, डिजिटल आप जरूर देखें क्योंकि नेट बैंकिंग आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंटरनेट बैंकिंग जरूर देखें, उस बैंक का आप रिव्यू जरूर देखें ऑनलाइन। और हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा हर बैंक का करेंट अकाउंट, तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।